नमस्कार। आज की चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दुनिया 21वीं शताब्दी में भरपूर विकास कर रहा है, लेकिन इस विकास के साथ साथ कई ऐसी चुनौतियां हैं जो हमें पूरी दुनिया में एक साथ देखने को भी मिल रहा है। इनमें प्रमुख है व्यापारिक संघर्ष, दूसरा सैन्य संघर्ष और तीसरा भू राजनीतिक स्तर पर द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय संघर्ष। आइए आज की चर्चा में समझने का प्रयास करते हैं भारत की विदेश नीति के समक्ष जो एक बेहद ही महत्वपूर्ण है, वह है चीन और पाकिस्तान की आपसी गठजोड़, जिसे भारत के लिए एक प्रबंधन की चुनौती बनी हुई है। आइए आज की चर्चा में हम लोग समझेंगे कि भारत पाकिस्तान और चीन की आपसी गठजोड़ को एससीओ के मंच से किस प्रकार से लाभ लेते हुए सुलझा सकता है और एससीओ का मंच भारत के लिए इस दिशा में कितना कारगर साबित हो सकता है। इस दिशा में अपनी समझ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ भारत को मध्य एशिया में अपने भू राजनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है, विशेष रूप से आतंकवाद निरोध, क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के संदर्भ में। हालांकि आतंकवाद पर एससीओ 2025 रक्षा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से भारत का इनकार एससीओ के भीतर पाकिस्तान को चीन के समर्थन से उत्पन्न चुनौतियों को उजागर करता है। एससीओ के माध्यम से भारत के राजनीतिक लक्ष्य के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो आतंकवाद विरोधी सहयोग के संदर्भ में भारत का लक्ष्य सीमा पार आतंकवाद से निपटना है, जो पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न एक प्रमुख खतरा है। एससीओ का क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचा RATS ऐसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारत ने एससीओ मंचों पर आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए लगातार जोर दिया है। हालांकि पाकिस्तान का प्रभाव और उसके प्रति चीन का सुरक्षात्मक रुख इन प्रयासों को कमजोर करता है। क्षेत्रीय संपर्क के स्तर पर भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC जैसी परियोजनाओं के माध्यम से मध्य एशिया के साथ अपने संपर्क को बढ़ाना चाहता है, जिससे व्यापार में सुविधा हो सकती है और यूरेशियाई बाजारों तक पहुंच में सुधार हो सकता है। अधिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर भारत का लक्ष्य आर्थिक क्षेत्रीय नेटवर्क में खुद को एकीकृत करना है तथा अपने विकास के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा और संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। आर्थिक सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में एससीओ भारत को ऊर्जा संसाधनों और क्षेत्रीय आर्थिक पहलों पर सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एससीओ में भारत की भागीदारी से मध्य एशिया के ऊर्जा संसाधनों तक बेहतर पहुंच हो सकेगी, क्योंकि कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों के पास महत्वपूर्ण ऊर्जा भंडार है। मध्य एशिया में भू राजनीतिक संतुलन। एससीओ में भारत की पूर्ण सदस्यता उसे क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में सक्षम बनाती है। भारत एससीओ के माध्यम से संबंधों को बढ़ावा देकर मध्य एशिया के साथ जुड़ना चाहता है तथा उसे चीनी प्रभाव क्षेत्र बनने से रोकना चाहता है। अफगानिस्तान में स्थिरता की बात करें तो अफगानिस्तान की स्थिरता में भारत का निहित स्वार्थ है, जो एससीओ की एक प्रमुख चिंता है, विशेष रूप से अमेरिकी सैन्य वापसी के बाद। पूर्ण सदस्य के रूप में भारत अफगानिस्तान में क्षेत्रीय शांति स्थापना प्रयासों में योगदान दे सकता है तथा यह सुनिश्चित कर सकता है कि क्षेत्र में अस्थिरता का प्रभाव भारत पर न पड़े। चीन और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों से जो चुनौतियां उत्पन्न हुई है, उस संदर्भ में एससीओ में चीन का वर्चस्व अगर देखें तो शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के भीतर चीन का प्रभाव असमान रूप से अधिक है, जो रणनीतिक सहयोग और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अक्सर भारत के उद्देश्यों को पीछे छोड़ देता है। पाकिस्तान के साथ चीन के घनिष्ठ संबंध मंच के भीतर भारत के सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता को और अधिक जटिल बना देते हैं। पाकिस्तान की शत्रुतापूर्ण स्थिति भारत के साथ साथ पाकिस्तान की एससीओ में उपस्थिति कई चुनौतियां उत्पन्न करती है, विशेष रूप से तब जब वह कश्मीर और अन्य विवादित मुद्दों पर अपना पक्ष बढ़ चढ़कर प्रस्तुत करता है। एससीओ की सर्वसम्मति आधारित निर्णय प्रक्रिया भारत के हितों को आगे बढ़ाना कठिन बना देती है, क्योंकि पाकिस्तान के विरोध से चर्चाएं बाधित हो सकती है।
क्षेत्रीय कूटनीतिक ध्रुवीकरण के स्तर पर अगर हम लोग देखें तो भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच भिन्न भिन्न प्राथमिकताएं और हित एससीओ के भीतर एक भू राजनीतिक विभाजन उत्पन्न करते हैं, जिससे भारत के लिए क्षेत्रीय रणनीतियों, विशेषकर आतंकवाद विरोधी प्रयासों और संपर्क परियोजनाओं को एकजुट रूप में आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। इन चुनौतियों के प्रबंधन के लिए भारत की रणनीति की बात करें तो सामरिक कूटनीतिक और दृढ़ता। भारत ने अपने मूल हितों पर खतरा उत्पन्न होने पर दृढ़तापूर्ण रुख अपनाया है, जैसा कि वर्ष 2025 एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने से देखा गया है। अपने आतंकवाद विरोधी एजेंडे को प्राथमिकता देकर भारत स्पष्ट संदेश देता है कि बहुपक्षीय मंचों पर भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। चयनात्मक सहभागिता। भारत उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जहां सहयोग सबसे अधिक लाभकारी है, जैसे आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयास। चुनौतियों के बावजूद भारत क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एससीओ के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल हैं, विशेष रूप से मध्य एशिया में, जहां इसके हित एससीओ के कुछ सदस्यों के साथ जुड़े हुए हैं। प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों में संतुलन की बात करें तो भारत केवल एससीओ पर निर्भर नहीं है, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदारों के साथ भी रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ा हुआ है। प्रमुख देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाए रखकर भारत यह सुनिश्चित करता है कि उसके क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा लक्ष्य केवल एससीओ के भीतर की गतिशीलता से निर्धारित न हो। सामरिक स्वायत्तता। एससीओ के प्रति भारत का दृष्टिकोण सामरिक स्वायत्तता के अपने व्यापक विदेश नीति सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए बहुपक्षीय मंचों पर कार्य कर सके। भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और एससीओ के भीतर किसी भी गुटीय राजनीति में शामिल होने से बचता है। वैकल्पिक बहुपक्षीय मंचों के साथ सहभागिता। एससीओ की सीमाओं को पहचानते हुए भारत अपने क्षेत्रीय उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन जैसे वैकल्पिक मंचों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। छोटे, अधिक केंद्रित बहुपक्षीय मंचों के साथ संबंधों को मजबूत करने का भारत का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के प्रति उसके व्यवहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। अब अगर इन सभी चर्चाओं को निष्कर्ष के रूप में समझने का प्रयास करें तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत की कूटनीतिक व्यवहारिकता में निहित है, जो राष्ट्रीय हितों से संचालित होती है, शांति, सुरक्षा एवं समृद्धि की खोज से निर्देशित होती है। जैसे भारत, चीन और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों की जटिलताओं को संभालते हुए एससीओ से लाभ प्राप्त करता है, उसकी विदेश नीति सावधानीपूर्वक संवाद और स्पष्टता के साथ सहयोग के सिद्धांत से ही निर्देशित होती रहती है। आप सभी जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आज की चर्चा से इस बात को निश्चित रूप से बेहतर समझ विकसित कर पाए होंगे कि भारत के सामने चीन और पाकिस्तान की आपसी गठजोड़ कितना चुनौतीपूर्ण है और इसमें एससीओ का मंच भारत के लिए कितना उपयोगी और सार्थक साबित हो सकता है। आप सभी हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।